कभी आपने गौर किया है कि जीवन में सबसे जटिल खेल आकर्षण और प्रेम का होता है। जब कोई स्त्री ये अनुभव करती है कि कोई पुरुष उसके पीछे पीछे घूम रहा है, उसे पाने के लिए लालायित है, तो उसके भीतर एक अलग ही भाव जगता है। परंतु जब अचानक वही पुरुष उसका पीछा करना छोड़ देता है, तब उसके भीतर जो हलचल उठती है वो साधारण नहीं होती। ये केवल भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि अहंकार और अस्तित्व के गहरे स्तर तक छू जाने वाली अनुभूति है। ओशो अक्सर कहते थे कि मनुष्य का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी भूख है। प्रेम का भूख से भी गहरा संबंध है, लेकिन प्रेम का जो सामान्य रूप हम जीते हैं, उसमें अहंकार की मांग ज्यादा होती है। एक स्त्री जब महसूस करती है कि कोई व्यक्ति उसे पाने की कोशिश कर रहा है, लगातार उसके पीछे लगा है, तो उसकी चेतना में यह संदेश दर्ज होता है कि मैं मूल्यवान हूं, कोई मेरे लिए प्यासा है। ये अनुभव उसके अहंकार को पोषण देता है। यही कारण है कि वो उस पीछा करने वाले को हमेशा एक अदृश्य धागे से बांधे रखती है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अचानक पीछे हट जाता है, तब वो स्त्री के भीतर एक खालीपन जगाता है। ये खालीपन केवल प्रेम का नहीं, बल्कि उस अहंकार की भूख का है जिसे अभी अभी खाना मिलना बंद हो गया है। ये ठीक वैसे है जैसे कोई रोज आपको फूल देता रहे और अचानक एक दिन रुक जाए। फूल की खुशबू से ज्यादा उसके आने की आदत आपको लत की तरह बांध चुकी होती है। ओशो का कहना था कि प्रेम अगर स्वतंत्र नहीं है तो वो केवल बंधन है। पीछा करने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बंधन की नींव होती है। जब आप किसी के पीछे दौड़ते हैं तो आप उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने भीतर की कमी को भरने के लिए उसके अस्तित्व का उपयोग करना चाहते हैं। और जब वही व्यक्ति पीछा करना छोड़ देता है, तो स्त्री के भीतर यह प्रश्न उठता है कि क्या अब मैं उतनी मूल्यवान नहीं रही? इस प्रश्न का उत्तर उसे भीतर ही भीतर चुभता है। वो बार बार सोचती है कि कहीं उस व्यक्ति को कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं उसका आकर्षण कम तो नहीं हो गया। ये बेचैनी उसी अहंकार की तड़प है जो अभी तक दूसरों से मान्यता पाता था। परंतु यहां एक गहरी बात समझने योग्य है। जब आप किसी का पीछा करना छोड़ते हैं, तब वो स्त्री केवल दुखी नहीं होती, वो एक नई जिज्ञासा से भर जाती है। उसे ये रहस्य सताने लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि वो अब मेरे पीछे नहीं है। और ये जिज्ञासा अक्सर उसे और गहराई से उस पुरुष की ओर खींचती है। ओशो कहते हैं, आकर्षण का सबसे बड़ा नियम यही है कि जिस चीज को आप पकड़ने की कोशिश करते हैं वो आपसे दूर जाती है, और जिसे आप छोड़ देते हैं वो स्वयं आपके पास आने लगती है। स्त्री की भावनाओं को यहां बहुत संवेदनशीलता से समझना होगा। वो बाहरी रूप से शायद ये दिखाए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आंखों में ये सवाल चमकने लगता है, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या अब मैं उतनी खूबसूरत नहीं रही? क्या मेरा जादू खत्म हो गया? यही वो क्षण होता है जब स्त्री अपने ही भीतर झांकने लगती है। ओशो ने एक जगह कहा था कि प्रेम में पीछा करना व्यर्थ है, क्योंकि पीछा करते करते आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और सामने वाला अपनी शक्ति। असली प्रेम वहीं जन्म लेता है जहां स्वतंत्रता हो, जहां कोई किसी का पीछा ना करे, बल्कि दोनों अपनी पूर्णता में खड़े होकर एक दूसरे को अपनाएं। जब पुरुष पीछा करना छोड़ देता है, तो वो स्त्री को पहली बार उसके असली स्वरूप में देखने का अवसर देता है। अब वो चुन सकती है कि वो वास्तव में उसे चाहती है या सिर्फ अपने अहंकार की भूख को भरना चाहती है। इस स्थिति को समझना बेहद कठिन है, क्योंकि हमारे समाज ने प्रेम को हमेशा एक तरह की दौड़ बना दिया है। दौड़ ये है कि कौन किसे पालेगा, कौन किसे पकड़ लेगा। लेकिन असली प्रेम तो पकड़ने का खेल नहीं है, बल्कि छोड़ने की कला है। जब पुरुष पीछा करना छोड़ता है, तब स्त्री को भीतर से ये संदेश मिलता है कि अब चुनाव उसका है। वह चाहे तो अपने भीतर झांक कर समझे कि उसका आकर्षण वास्तविक है या केवल आदत। यह वही क्षण है जिसे ओशो आईना कहते थे। जब आप किसी पर दबाव डालना छोड़ देते हैं, तो वह अपने आप को पहली बार साफ साफ देख पाता है। स्त्री भी जब पीछा खत्म होते देखती है, तो उसके सामने आईना आ जाता है। अब उसे अपने असली भावों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में यह अनुभव उसे बेचैन कर सकता है। वह सोच सकती है कि यह तो अपमान है, ये तो उसके अस्तित्व की अनदेखी है। लेकिन धीरे धीरे वही अनुभव उसे भीतर से झकझोर देता है।
और वह यह सोचने लगती है कि आखिर प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है। ओशो का दृष्टिकोण बड़ा सरल था। जो आपके पीछे भाग रहा है वह आपके प्रेम में नहीं बल्कि आपकी छाया में है, और जो आपके पीछे से हट जाता है वही आपको आपके वास्तविक स्वरूप में देखता है। इसलिए जब पुरुष पीछा करना छोड़ देता है तो स्त्री को पहली बार यह अवसर मिलता है कि वह अपने भीतर की गहराई से समझे कि क्या यह रिश्ता सच में प्रेम का है या सिर्फ अहंकार का खेल। यहां से कहानी शुरू होती है। यही वो मोड़ है जहां स्त्री की भावनाएं, उसकी जिज्ञासा और उसका अस्तित्व एक नई दिशा पकड़ने लगता है। जब कोई पुरुष अचानक पीछा करना छोड़ देता है तो स्त्री के भीतर सबसे पहले जो हलचल पैदा होती है वह है आश्चर्य। यह आश्चर्य कभी कभी उसे हंसी में बदल देता है, कभी उदासी में। वह सोचती है, अरे ये क्या हो गया? जो कल तक मेरे एक इशारे पर चलने को तैयार था आज इतना शांत क्यों है? ये पहला भाव अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन यही शुरुआती झटका है जो भीतर की पूरी यात्रा को जन्म देता है। दूसरा चरण है संदेह। वह खुद पर भी शक करती है और उस पुरुष पर भी। खुद से पूछती है कि क्या मुझ में कुछ बदल गया है? क्या मैं उतनी आकर्षक नहीं रही? क्या मेरी कोई गलती थी? और साथ ही यह भी सोचती है, कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गया? कहीं उसने मुझे परखने के लिए दूरी तो नहीं बना ली? यह संदेह धीरे धीरे बेचैनी का रूप ले लेता है। ओशो ने कहा था कि संदेह हमेशा रिश्तों को जहरीला बनाता है। जब भी प्रेम संदेह में बदल जाता है तो वह प्रेम रह ही नहीं जाता। यहाँ स्त्री का संदेह दरअसल उसके भीतर के अहंकार से उपजा होता है, न कि वास्तविक प्रेम से। क्योंकि अगर वह वास्तव में प्रेम करती है तो उसे पुरुष की स्वतंत्रता पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन पीछा खत्म होते ही यह भरोसा हिल जाता है। तीसरा चरण है असुरक्षा। जब तक पुरुष उसके पीछे था वह अपने को सुरक्षित महसूस करती थी, चाहे वह उसे स्वीकार करे या न करे। लेकिन ये जानना कि कोई मेरे पीछे है उसे एक आंतरिक सुरक्षा देता था। अब जब वह सुरक्षा छिन गई है तो भीतर खालीपन और डर पैदा होता है। यही असुरक्षा अक्सर स्त्री को और अधिक पुरुष के प्रति आकर्षित कर देती है। वह चाहकर भी ये मान नहीं पाती कि अब वह स्वतंत्र है, क्योंकि उसकी आदत लग चुकी होती है कि कोई उसे चाह रहा है। ओशो कहते थे, मनुष्य प्रेम नहीं चाहता, मनुष्य आदत चाहता है। हम किसी के साथ इसलिए नहीं रहते कि हम उससे गहराई से प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें उसकी उपस्थिति की आदत लग चुकी होती है। जब पुरुष पीछा करना छोड़ता है तो स्त्री को अपनी उस आदत से टकराना पड़ता है। ये टकराव दर्दनाक होता है, क्योंकि अब वो खालीपन झेलना सीख रही होती है। चौथा चरण है आकर्षण का उल्टा खिंचाव। यहाँ एक अजीब सी विडंबना होती है। जब पुरुष पीछा करता है तो स्त्री उसे हल्के में ले सकती है, लेकिन जैसे ही पुरुष पीछे हट जाता है वही स्त्री उस पुरुष को पाने की कोशिश करने लगती है। ये मन का खेल है। जो मिल रहा है उसकी कद्र कम होती है और जो छूट रहा है वो सबसे मूल्यवान लगता है। यही कारण है कि पीछा छोड़ना कभी-कभी सबसे बड़ा आकर्षण पैदा कर देता है। ओशो ने इसे बड़ी खूबसूरती से समझाया था। जब तुम किसी चीज के पीछे भागते हो तो वो तुमसे दूर भागती है, और जब तुम रुक जाते हो तो वो तुम्हारे पास आने लगती है। ये प्रकृति का नियम है। यही नियम स्त्री पुरुष संबंधों पर भी लागू होता है। जब पुरुष पीछा करना बंद करता है तो स्त्री के भीतर का मनोविज्ञान बदलने लगता है और वो अनजाने में उसी ओर खिंचने लगती है। पांचवा चरण है आत्ममंथन। ये वो मोड़ है जहां स्त्री पहली बार खुद से सवाल पूछती है, क्या मैं सचमुच उस पुरुष को चाहती हूं या मुझे सिर्फ उसका ध्यान अच्छा लगता था? क्या मैं प्रेम में हूं या सिर्फ अपनी अहमियत साबित करना चाहती हूं? यही आत्ममंथन उसे सच्चाई के करीब ले जाता है। लेकिन ये आत्ममंथन आसान नहीं है, क्योंकि इसमें उसे अपने अहंकार को पहचानना पड़ता है। ओशो का कहना था कि प्रेम और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। जहां प्रेम है वहां अहंकार मर जाता है, और जहां अहंकार है वहां प्रेम केवल नाम मात्र रह जाता है। जब पुरुष पीछा छोड़ देता है तो स्त्री को पहली बार यह चुनाव करना पड़ता है कि वो अपने अहंकार को चुनती है या प्रेम को। यही चुनाव उसकी आंतरिक यात्रा की दिशा तय करता है। छठा चरण है स्वीकृति या विद्रोह। अगर स्त्री अपने भीतर गहराई से झांक पाती है तो वो स्वीकार कर लेती है कि प्रेम स्वतंत्र है और उसे बांधा नहीं जा सकता। वो पुरुष को स्वतंत्र छोड़ देती है और ये महसूस करती है कि उसका मूल्य किसी और की मान्यता पर निर्भर नहीं करता।
लेकिन अगर वो अहंकार में डूबी रहती है तो वो विद्रोह करने लगती है। वो सोच सकती है, मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं कितनी आकर्षक हूं, मैं उसके बिना भी रह सकती हूं। ये विद्रोह भी असल में उसी अहंकार की चाल है। इन चरणों से गुजरते हुए स्त्री के भीतर गहरे बदलाव आते हैं। कभी वो रोती है, कभी हंसती है, कभी चुप हो जाती है। ये भावनाओं का झूला उसे एक नई समझ की ओर ले जाता है, और यही समझ ओशो के अनुसार प्रेम का असली आरंभ है। क्योंकि जब तक पीछा है तब तक प्रेम नहीं है, वहां तो सिर्फ लेन देन है, भूख है, अहंकार है। असली प्रेम तभी शुरू होता है जब पीछा खत्म होता है, जब दोनों स्वतंत्र खड़े होकर एक दूसरे को अपनाते हैं। पुरुष का पीछा छोड़ना दरअसल स्त्री के लिए एक अवसर है, अपने भीतर झांकने का, अपने असली प्रेम को पहचानने का। यहीं पर स्त्री यह समझ पाती है कि जो खालीपन वो महसूस कर रही है वो पुरुष के ना होने से नहीं, बल्कि अपने भीतर प्रेम की कमी से है। पुरुष ने तो केवल आईना दिखाया है, वास्तविक कमी उसकी अपनी आंतरिक यात्रा की है। और यही बिंदु सबसे बड़ा मोड़ है, जहां से वो स्त्री अब दो रास्तों में से एक चुन सकती है। या तो वो फिर से किसी नए पीछा करने वाले की तलाश करेगी ताकि अपने अहंकार को तृप्त कर सके, या वो भीतर जाके ये खोज करेगी कि असली प्रेम क्या है। ओशो बार बार ये कहते थे कि प्रेम का असली द्वार तब खुलता है जब अहंकार की दीवारें गिरने लगती हैं। स्त्री के भीतर जो हलचल पैदा होती है जब पुरुष उसका पीछा करना छोड़ देता है, वही हलचल उसे अपने अहंकार की जड़ तक ले जा सकती है। ये पीड़ा, ये बेचैनी और ये प्रश्न, अब मेरे मूल्य का क्या हुआ, असल में आत्मज्ञान की दिशा में पहला कदम है। सबसे पहले समझिए कि प्रेम और आध्यात्मिकता का गहरा रिश्ता है। जब पुरुष पीछा करता है तो स्त्री के भीतर जो भाव आता है वो प्रेम कम और शक्ति का अनुभव अधिक होता है। उसे लगता है कि उसका अस्तित्व किसी पर हावी है, कोई उसके लिए तड़प रहा है, वो केंद्र है और बाकी सब उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ये अवस्था मनोवैज्ञानिक रूप से सुख देती है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये जड़ता है। जैसे ही पुरुष पीछा करना छोड़ देता है, ये शक्ति सुख टूट जाता है। स्त्री अचानक देखती है कि वो केंद्र नहीं रही, उसकी धुरी खिसक गई है। यही वो क्षण है जब वो अपने भीतर की खाली जगह को महसूस करती है। ओशो कहते थे कि खालीपन को महसूस करना ही पहला अध्यात्म है। जब तक आप बाहर से भरते रहते हैं, ध्यान, प्रशंसा, पीछा, तब तक भीतर का खालीपन ढका रहता है। लेकिन जब ये सब छिन जाता है, तभी पहली बार आप अपने असली शून्य से रूबरू होते हैं। ये शून्य डरावना होता है। स्त्री इसे उदासी, अकेलापन या खो जाने की अनुभूति के रूप में महसूस करती है, लेकिन यही शून्य अगर ध्यान से देखा जाए तो वही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वहीं से प्रेम का असली स्वरूप जन्म ले सकता है। ओशो ने समझाया था कि प्रेम मांग नहीं, प्रेम दान है। लेकिन हम सब प्रेम को मांगने के रूप में जानते हैं। मुझे चाहो, मुझे देखो, मेरे पीछे आओ। ये मांग अहंकार से आती है, पर जब पुरुष पीछा करना छोड़ देता है तो ये मांग टूट जाती है। तब स्त्री के सामने विकल्प होता है, या तो वो किसी और से वही मांग करना शुरू कर दे, या फिर अपने भीतर उस स्रोत को खोजे जहां प्रेम बिना मांग के बहता है। यहीं से स्त्री की यात्रा आध्यात्मिक हो सकती है। अगर वो कामस दिखाए और उस खालीपन में झांक ले तो उसे पता चलेगा कि प्रेम बाहर से नहीं आता, प्रेम तो उसकी अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह है। पुरुष का पीछा केवल एक दर्पण था जिसमें वो अपनी चमक देख रही थी। अब दर्पण हट गया है तो उसे खुद से मिलना है। इस प्रक्रिया में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है अहंकार का पिघलना। जब उसे ये एहसास होता है कि कोई भी उसकी महत्ता का स्थायी आधार नहीं बन सकता, तो वो धीरे धीरे इस भ्रम से बाहर आती है कि दूसरे मुझे पूरा करेंगे। ये समझ ही उसे भीतर की स्वतंत्रता से जोड़ती है। ओशो कहते हैं, जब तुम समझ लेते हो कि तुम्हारी पूर्णता दूसरों पर निर्भर नहीं है, तभी प्रेम पहली बार जन्म लेता है। अब ये अनुभव स्त्री को दो दिशाओं में ले जा सकता है। एक दिशा है गहरी कड़वाहट की। वो सोच सकती है कि पुरुष धोखेबाज है,
प्रेम झूठ है और जीवन में भरोसा नहीं किया जा सकता। इस दिशा में जाने पर उसका दिल और अधिक बंद हो जाता है। वो खुद को बचाने के लिए दीवारें खड़ी कर लेती है और फिर प्रेम के प्रवाह से कट जाती है। दूसरी दिशा है जागरूकता की। वो समझ सकती है कि ये सब कोई धोखा नहीं था, बल्कि प्रकृति का एक संदेश था। पुरुष ने पीछा छोड़ा तो उसने मुझे अपने भीतर झांकने का अवसर दिया। ये अवसर मुझे दिखाता है कि प्रेम कोई बाहरी पीछा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक सुगंध है। इस दिशा में जाने पर उसका दिल और अधिक खुलता है और वो प्रेम को पहली बार स्वतंत्र रूप से जीने लगती है। यहाँ ओशो का एक बड़ा गहरा विचार सामने आता है। वे कहते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही प्रेम को अक्सर शक्ति और नियंत्रण का साधन बना लेते हैं, लेकिन प्रेम असली रूप में न शक्ति है न नियंत्रण। प्रेम तो एक अवस्था है। अगर आप प्रेम में हैं तो आप किसी के पीछे नहीं दौड़ते, नहीं किसी को रोकने की कोशिश करते हैं। आप बस प्रेम से भर जाते हैं और जो आपके आसपास आता है वो उस सुगंध को महसूस करता है। स्त्री जब इस बिंदु पर पहुंचती है तो उसके भीतर प्रेम का एक नया अध्याय शुरू होता है। अब वो समझती है कि उसे पुरुष के पीछे आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं किसी के पीछे जाने की। वो खुद ही प्रेम का स्रोत है और यही समझ उसे एक गहरी स्वतंत्रता देती है। ये स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहती। धीरे धीरे उसका पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। वो अब रिश्तों को लेन देन के रूप में नहीं देखती। पहले तक वो सोचती थी वो मुझे चाहे तभी मैं सुरक्षित हूं, लेकिन अब वो सोचती है मैं प्रेम से भरी हूं और ये प्रेम स्वतंत्र है। कोई चाहे तो इसमें शामिल हो सकता है, कोई चाहे तो दूर जा सकता है, लेकिन मेरा प्रेम मुझसे कभी दूर नहीं होगा। ओशो कहते थे कि यही असली प्रेम है, जहां न पीछा है, न छोड़ना है, न पकड़ना है, न भागना है। बस दो स्वतंत्र अस्तित्व है जो प्रेम में मिलते हैं और फिर भी स्वतंत्र रहते हैं। तो पुरुष का पीछा छोड़ देना दरअसल स्त्री को यह अद्भुत अवसर देता है कि वह अपने भीतर प्रेम की उस गहराई को खोजे जहां से असली यात्रा शुरू होती है। और यही वो बिंदु है जहां स्त्री और पुरुष दोनों अपनी आध्यात्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक पीछा है तब तक खेल है। जब पीछा खत्म होता है तभी प्रेम जन्म लेता है। जब कोई पुरुष पीछा करना छोड़ देता है तो ये केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं होती, बल्कि जीवन का एक गहरा दार्शनिक अनुभव है। स्त्री के भीतर उठने वाली भावनाएं, आश्चर्य, संदेह, असुरक्षा, आकर्षण, आत्ममंथन और अंततः स्वीकृति, ये सब उस आध्यात्मिक यात्रा की सीढ़ियां हैं जो प्रेम को अहंकार से मुक्त करती है। ओशो का संदेश बड़ा स्पष्ट था। प्रेम कभी पीछा नहीं करता, प्रेम कभी बंधन नहीं बनाता, प्रेम तो बस बहता है। जब पुरुष पीछा करता है तो प्रेम बोझिल हो जाता है, उसमें चाहत कम और स्वामित्व की भावना अधिक होती है। लेकिन जैसे ही वो पीछा छोड़ देता है तो स्त्री के पास अवसर होता है कि वो अपने अहंकार से परे देखे और प्रेम को उसके असली स्वरूप में पहचाने। इस पूरी प्रक्रिया से स्त्री और पुरुष दोनों सीख सकते हैं कि प्रेम को जीने का अर्थ है स्वतंत्रता। अगर आप किसी को वास्तव में चाहते हैं तो उसे पीछा करके नहीं, बल्कि स्वतंत्र छोड़कर पाते हैं। और अगर वो लौट कर आता है तो ये उसकी अपनी आंतरिक इच्छा होगी, ना कि आपके दबाव या आपके पीछा करने का परिणाम। ये अनुभव हमें यह भी सिखाता है कि हमारी कीमत दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। कोई हमें चाहे या ना चाहे, कोई हमारे पीछे दौड़े या ना दौड़े, हमारा मूल्य शाश्वत है, क्योंकि हम स्वयं प्रेम का स्रोत है। ये समझ ही हमें परिपक्व बनाती है और रिश्तों को गहराई देती है। स्त्री के लिए यह अनुभव विशेष रूप से रूपांतरकारी है, क्योंकि समाज ने उसे अक्सर ये सिखाया है कि उसका मूल्य किसी पुरुष की चाहत में है। लेकिन जब पुरुष पीछा करना छोड़ता है तो स्त्री के सामने ये अवसर आता है कि वो अपने मूल्य को भीतर से खोजे। वो ये जाने कि उसकी सुंदरता, उसकी ऊर्जा, उसका प्रेम किसी और की मान्यता पर नहीं, बल्कि उसकी अपनी आंतरिक पूर्णता पर आधारित है। ओशो कहते हैं, जब तुम अपने भीतर प्रेम से भर जाते हो तब पूरी दुनिया तुम्हारी प्रेमिका हो जाती है और पूरा अस्तित्व तुम्हारा प्रिय, तब कोई कमी नहीं रहती। यही वो परम संदेश है जो इस अनुभव से जन्म ले सकता है। तो अगर आप कभी इस स्थिति से गुजरते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, तो इसे दुख की तरह मत देखिए, इसे अवसर की तरह देखिए। ये प्रकृति का तरीका है आपको ये दिखाने का कि प्रेम का असली स्रोत बाहर नहीं बल्कि भीतर है। और जब आप इस सत्य को समझ जाते हैं तो रिश्ते बहुत हल्के, बहुत सहज और बहुत सुंदर हो जाते हैं। न कोई पीछा, न कोई दौड़, न कोई बंधन, बस दो आत्माएं जो स्वतंत्र रहते हुए भी प्रेम में एक हो जाती हैं। यही है ओशो के विचारों की गहराई। प्रेम का अर्थ है किसी का पीछा नहीं करना, बल्कि उसे स्वतंत्रता देना।
प्रेम का अर्थ है दूसरे से नहीं, अपने भीतर से भर जाना। प्रेम का अर्थ है बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति। तो अगली बार जब जीवन आपको यह अनुभव दे कि कोई आपका पीछा करना छोड़ गया है, तो इसे अस्वीकार मत कीजिए, इसे अपनाइए। ये आपके भीतर के अहंकार को तोड़ेगा और आपको असली प्रेम की राह दिखाएगा। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि प्रेम को खेल मत बनाइए, इसे साधना बनाइए। जब प्रेम साधना बन जाता है तो हर रिश्ता पवित्र हो जाता है। अगर आपको ये गहन यात्रा ओशो के विचारों की ये विचार पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। सुन रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही विचार और अनुभव आपके सामने लाते रहेंगे जो आपके जीवन को गहराई से छू सकें। धन्यवाद।